नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम नक्षत्र की सीरीज़ में अपने नवे नक्षत्र यानी आश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र बहुत ही तीक्ष्ण नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, यानी इसे बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र कहा जाता है। दूसरा, इसके जो चारों पद होते हैं वो कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। अब कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रदेव बनते हैं वो इन्हें इमोशनल बनाते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, कई बार गलत इमोशंस में आके ये गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, क्योंकि इंसान जब प्रैक्टिकली नहीं सोचता और चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर से जब नेगेटिव प्रभाव होता है तो हम इमोशनली आकर कई बार गलत लाइफ में डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा सूर्य जो है हमारा आत्मविश्वास है उसको लेकर, उसको अगर माने तो हमें प्रैक्टिकली और इमोशनली का कनेक्शन बहुत अच्छे से जोड़ना चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे हम सही डिसीजंस ले सकें। दूसरा, हम जो इसके स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। अब बुध से पता चलता है कि बिजनेस दिखाता है, साथ ही साथ बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं और एक हंसमुख स्वभाव बुद्ध इन्हें देता है, क्योंकि बुद्ध का इम्पैक्ट कहीं भी होता है जब हमारे उसमें कि हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को हंसी मजाक करना, दूसरों को खुश करना, बहुत ही मतलब इनका एक बच्चे जैसा स्वभाव भी होता है। अब बिजनेस की तरफ इन लोगों को आकर्षित होना चाहिए, बल्कि बिजनेस ही इन्हें ग्रोथ देगा। बस देखना यह है कि कुंडली में बुध की पोजीशन कैसी है। अब मैंने बिजनेस क्यों कहा, यहाँ देखिए चंद्रमा और बुध दो ऐसे ग्रह हो जो कि चंद्रमा स्टेबिलिटी नहीं देता। अगर ये सर्विस में जाएंगे तो इनकी सर्विस बार बार ब्रेक होगी, छूटेगी, और फिर ये दूसरी सर्विस में जाएंगे तो वहाँ इन्हें परेशानी भी होगी। और दूसरा, ये चंद्रमा इमोशनल बनाता है। अगर इनका चंद्र कमज़ोर हुआ तो वहाँ पे ये इमोशंस में आकर कई बार बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि इनके लिए गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। और जॉब जाएगी तो नेचुरल है कि टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। बुध वैसे भी हमारे उसका बिजनेस का कारक माना जाता है, तो बुद्धिमान होते हैं, चालाकी होती है और इन्हें पता होता है कि बिजनेस में किस तरीके से हमें ग्रोथ करनी है, किस तरीके से हमें क्या करना है। तो इन लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में भी होंगे, परंतु अगर ये बिजनेस में थोड़े से चेंजेस करते करते अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं तो इन्हें बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। साथ ही साथ इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं सर्प मारे कुंडली। ऐसा सर्प जो कुंडली मारे बैठा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि सर्प आपस में, आपने देखा होगा कि सर्प ऐसे लिपटा हुआ राउंड शेप में मतलब बैठा हुआ है पूरा, कभी सर्प ऐसे फैला हुआ नहीं होता है। तो उसका मतलब ये है कि ये लोग मौके की तलाश करते हैं, यानी जैसे ये बहुत धीरज इनके अंदर होता है। क्योंकि सांप क्या करता है, वो ऐसे बैठने की पोजीशन उसकी तब होती है जब वो किसी शिकारी का शिकार करना चाहता है और वो बहुत धीरज पेशेंसफुली उस पोजीशन में बैठा रहता है, और जैसे ही शिकार आया और उस पर अटैक कर देता है। कई बार वो खुद पर भी शिकार कर देता है, अटैक कर देता है। कैसे, जब उसकी पूंछ उसके सामने आ जाए। तो वही सारी क्वालिटी अगर आप इंसान में कन्वर्ट करके देखें तो क्या है, एक तो इन्हें मौके को मतलब अवेल करना आता है कि किस तरीके से हम मौके का फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसे लोग बिजनेस में क्या होता है, यही होता है ना कि कब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, वही मौके का फ़ायदा है। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कई बार बस अपना लॉस कर जाते हैं, थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी 99% ये उस चीज़ का फ़ायदा अच्छे से उठा पाते हैं। साथ ही साथ वृक्ष जो आता है वो आता है चंदन का वृक्ष। इन्हें चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, इन्हें बहुत लाभ होगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी ही के पेड़ लगाएं और उसी का इनका बिजनेस हो, या कोई ऐसा वुड फर्नीचर का बिजनेस हो, ये करें तो ये बहुत इनको लाभ मिलेगा। फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही इसका पशु जो होता है वो बिल्ली होती है। अब बिल्ली की क्या ऐसी क्वालिटी और डिस्क्वालिटी, बिल्ली बहुत चालाक प्राणी होती है। ऐसा प्राणी जो उसको पता है कि कैसे स्वतंत्र रहने वाली, वो उसको आप बांध के नहीं रख सकते, वो बांध के रहना भी नहीं चाहती, बहुत स्वतंत्र रहती है। वही चीज़ इसमें भी होती है, क्योंकि अब यहाँ से भी आ गया कि आप सर्विस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। सर्विस में एक बंधन होता है और बिजनेस में आप आज़ाद होते हैं, आपके ख्याल, आपके तरीके उस बिजनेस को ग्रो करते हैं। साफ़ सफाई का इन्हें बहुत ख्याल होता है, क्योंकि बिल्ली को साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। तो ये चीज़ें इनमें क्वालिटीज़ आती हैं। बिल्ली जो होती है रात में देखने की भी क्षमता रखती है, तो कह सकते हैं, इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे लोग अंधेरे में भी प्रकाश की रोशनी को ढूंढ लेते हैं। तो इससे आप देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें बताई जाती है, वो हमारे अंदर सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं मिलती हैं। अगर हम अपने आप को पहचानें कि क्या हम में ये है, तो जवाब आएगा हाँ ये है। क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं वो बहुत डीपली आपको एनालाइज करते हैं किसी इंसान को। कई बार हमें अपनी चीज़ें
चीज़ें, अपनी क्वालिटी, अपनी डिसक्वालिटी पता नहीं होती, परंतु वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिडन होती हैं, जो जिनको अगर हमें पता चल जाए तो हम उन पे वर्क कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सही समय का इंतज़ार मैंने बता ही दिया। वफ़ादार बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, कभी कभी अपने हितों, लेकिन कभी कभी मैंने बोला था ना, जैसे कुंडली मारे सर बैठना, तो कभी कभी अपने हितों के लिए ये स्वार्थी भी हो जाते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, रहस्यमयी इनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरा, तर्क शक्ति गजब होती है, तर्क शक्ति बुध देता है, भावनात्मक जो होते हैं वो चंद्रमा देता है। इनके लिए एक विशेष चीज़ जो अब बताऊंगी वो होता है, जड़ी बूटी दवाइयों के क्षेत्र में ये जा सकते हैं। विषैले पदार्थ, क्योंकि सांप जो है ना वो अपना विष रोके रखता है, जब अटैक तभी करेगा, वो वेस्ट नहीं करता अपनी उस पावर को, अपनी उस विष को, वो तभी करेगा जब उसको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार करेगा, और वो जब तक वो अटैक नहीं करता, जब तक कि उसको ऐसा लगता नहीं कि हाँ अब मुझे अटैक करना है। तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। अब इनके जो प्रोफेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, ये मतलब बुध वक्ता भी बनाता है, जैसे आप काउंसलर हो सकते हैं, और आप वकील हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन, रसायन शास्त्री हो सकते हैं, और आप संघर्ष और परिवर्तन के माध्यम से अपनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पूरे पूरे तरीके से शक्ति आपको ये इससे मिलती है इस नक्षत्र में। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि पहले की बिल्ली जो होती है वो क्या क्या आपको देती है। अब इनके जो पहचार चरण है उसमें किस किस का संबंध है वो जानते हैं। पहला जो पद है उसमें धनु नवांश आता है, तो यहाँ पे गुरु का भी इम्पैक्ट आ गया, तो ये ज्ञानी होते हैं जो पहले पद वाले होते हैं। डी अक्षर होता है, हिंदी का डी, डी आई। और दूसरा पद जो आता है वो आपका आता है मकर, मकर में आपका शनिदेव आ गए। तीसरे पद में कुंभ नवमांश आता है, उसमें भी शनिदेव आ गए, और चतुर्थ पद में आपका मीन राशि आती है, मीन नवमांश में आता है, जो कि हमारा गुरु। तो यहाँ पे डी, डू, डे, डो, ये चार शब्द हैं जो इन चारों पदों को मतलब करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो बताई आपको, इनका गण जो होता है राक्षस होता है। तो आश्लेषा नक्षत्र वाले सबसे ज़्यादा, अगर मैं इनकी प्लस क्वालिटी देखूं तो इनके लिए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में चाहिए कि हम मौके की तलाश करें और उस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, तभी हम बिज़नेस में सफलता पा सकते हैं। इमोशंस जो है हमें किस तरीके से डाइल्यूट करने हैं, कैसे करना है, वो इन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है इनके ऊपर, और चंद्रमा का जहाँ भी प्रभाव ज़्यादा होता है तो वहाँ इमोशनली फूल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी चंद्रमा देता है। तो इसी के साथ आश्लेषा नक्षत्र इतना ही। बताइएगा क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ थोड़ी बहुत है या नहीं है। धन्यवाद।